Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are well. Now let's start past perfect continuous. ठीक है, इससे पहले हमने बहुत से बहुत से टेंसेस और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो देखिए इसमें होता है क्या, परफेक्ट का होता है मुकम्मल और कंटिन्यूस होता है जारी, और पास्ट का होता है गुजरे हुए वक्त में, यानी कि माजी। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ माजी, परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी। ठीक है, गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था मुकम्मल जारी था। तो ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था लेकिन साथ वक्त बताया जाए कि काम कब से जारी था, तो ये क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूस पढ़े थे वैसे ही ये है, लेकिन इसमें ये है कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ अगर वक्त बताया जाएगा वो कब से जारी है या कब से चल रहा है काम, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम। सब्जेक्ट आपको पता है काम करने वाला कहते हैं, हैड बीन भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म भी आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो होगी जो आप लोग एक्शन कर रहे होंगे, जो भी काम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा, सिंस या फॉर इनमें से एक यूज़ होगा। सिंस अगर वक्त का नाम आएगा तो सिंस यूज़ होगा, अगर वक्त की तादाद आएगी तो फॉर यूज़ होगा, और टाइम जो आपको गिवन होगा वो लिखना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लें। तो सब्जेक्ट क्या है, देखें लोग है, लोग को कहते हैं पीपल। द पीपल, द पीपल। उसके बाद हैड बीन स्ट्रक्चर में दिया है वो यूज़ करेंगे, हैड बीन, पीपल हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब इसमें वर्ब क्या है, देखें आ रहे हैं जो है वर्ब है, तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है कम, तो फॉर्म के साथ हमने आईएनजी भी लगानी है। कंटिन्यूस है ना, तो इसके लिए आईएनजी यूज़ होगा। वर्ब के क्या है कम, और कम के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे तो कमिंग हो जाएगा, कमिंग। अब सिंस या फॉर का यूज़ करना है साथ में। और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द पीपल हैड बीन कमिंग इन द पार्क, क्या है, लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, कमिंग इन द पार्क, कब से आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं। अब सुबह क्या है, वक्त का नाम है या वक्त तादाद है, तो ये वक्त का नाम है, सुबह से आ रहे हैं। तो अगर नाम हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस, द पीपल हैड बीन कमिंग इन द पार्क सिंस, सिंस कब से आ रहे हैं, मॉर्निंग, यानी कि सुबह से आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे मॉर्निंग। अब ये लोग सुबह से पार्क में आ रहे हैं, द पीपल हैड बीन कमिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। सबसे पहले बच्चा है तो बच्चे की इंग्लिश होती है चाइल्ड। अब चाइल्ड के साथ हैड बीन स्ट्रक्चर क्या लगा, चाइल्ड हैड बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, रोना, तो रोने की जो जब हम लोग इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये इसके साथ रोने की इंग्लिश होती है क्राई या वीप, तो जब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे वीपिंग या क्राइंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोई लिख ले, वीपिंग लिखें तो भी ठीक है, क्राइंग लिखें तो भी ठीक है, क्राइंग या फिर वीपिंग। अब देखें 2 घंटे से, 2 घंटे के वक्त तादाद है, तो तादाद हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर चाइल्ड हैड बीन क्राइंग वीपिंग फॉर, क्राइंग या वीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। थर्ड सेंटेंस देखिए, लड़की 3 दिन से दवाई पी रही है, या लड़की 3 दिन से दवाई ले रही है। पी रही है, 3 दिन से दवाई पी रही थी या ले रही थी, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले लड़की है, तो लड़की क्या होती है, गर्ल। द गर्ल हैड बीन टेकिंग, ले रही है या पी रही है, कहते हैं टेकिंग मेडिसन, दवाई की इंग्लिश होती है मेडिसन। अब 3 दिन से वक्त तादाद बताई जा रही है, तो सिंस इसके लिए यूज़ करेंगे फॉर 3 डेज। ठीक है, लोग सुबह से पार्क में आ रहे थे, द पीपल हैड बीन कमिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, चाइल्ड हैड बीन क्राइंग वीपिंग फॉर 2 आवर्स। लड़की 3 दिन से दवाई पी रही थी
या ले रही थी। तो द गर्ल हैड बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 डेज। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब इसके बाद हमने जो करना है कि ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल टेंस किए। अब इसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने हैं। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव्स में क्या होगा, जस्ट जो है यहाँ हैड बीन है, हैड बीन के बाद हमने क्या करना है, नॉट का इजाफा कर देना है। ठीक है, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम एज इट इज रहेगा। चलो चलते हैं अब नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड और हैड के बाद नॉट और प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब इसमें ये है कि आईएनजी का इजाफा हो रहा है साथ, और आई क्या है, हैड के बाद नॉट का इजाफा हो रहा है। अब इसका सेंटेंस देखें, मजदूर 4 दिन से काम पर नहीं आ रहे हैं। तो अब मजदूर की इंग्लिश क्या आती है, लेबर या वर्कर। और इसमें क्या है, 4 दिन से। अब जो 4 दिन जो है ये वक्त की तादाद है या वक्त का नाम। 4 दिन जो है वक्त की तादाद है, तो तादाद अगर हो तो हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। अब मजदूर हैं द वर्कर्स या द लेबर कर लें, द वर्कर्स हैड नॉट बीन। अब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के काम पर नहीं आ रहे हैं, तो काम पर नहीं आ रहे हैं, तो आने की इंग्लिश कम होती है और इसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये कमिंग हो जाएगा। कमिंग फॉर डेज। ठीक है, ये। और अब इसका सेकंड सेंटेंस देखें, हम 5 फरवरी से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो हम के लिए क्या यूज होगा, वी और वी के साथ हम लोग यूज करेंगे हैड स्ट्रक्चर का, नॉट, वी हैड नॉट बीन। उसके बाद अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, हाजिर नहीं हो रहे, तो हाजिर की इंग्लिश क्या होती है, प्रेजेंट या अटेंडिंग। तो यहाँ वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग विद आईएनजी लिखेंगे ना, क्योंकि अटेंड करते हैं, हाजिर होने की इंग्लिश होती है, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। अटेंडिंग अपनी क्लास में, हम 5 फरवरी से क्लास में हाजिर नहीं हो रहे, तो वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास। 5 फरवरी अब वक्त का नाम है, तो इधर हम लोग सिंस यूज करेंगे। ठीक है, वी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास सिंस 5th ऑफ फरवरी। ठीक है, फरवरी। अब थर्ड सेंटेंस देखें, वो 2 माह से किराया अदा नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन है, प्लूरल, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दे हैड नॉट बीन। अब क्या करें, अदा की इंग्लिश होती है पे, और पे के साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो पेइंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। दे हैड नॉट बीन पेइंग देयर रेंट, किराए की इंग्लिश होती है रेंट, देयर रेंट। अब यहाँ 2 माह वक्त की तादाद आ गई, तो इसके लिए हम लोग फॉर यूज कर लेंगे, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया हमारे नेगेटिव। चलें तो अब देखें इंट्रोगेटिव्स बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देख लें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। बाकी स्ट्रक्चर वही है, सिंस और फॉर यूज होगा। सिंस आपको पता है वक्त के नाम के लिए यूज होता है, और फॉर वक्त की तादाद के लिए यूज होता है, और बीन लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब देखें इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें सवालिया या सवाल पूछा जा रहा होता है, क्या वो 6 माह से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी। अब कर रही थी, इससे अंदाजा हो रहा है कि वो कौन है, लड़की है। तो ये शी है, शी क्या सिंगुलर होती है, तो उसके साथ हम लोग ये हैड लगा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का, शी हैड शी बीन। अब वो क्या कर रही है, इसमें वर्ब क्या आ रहा है, कोशिश कर रही है, तो कोशिश की इंग्लिश होती है ट्राई करना, और विद आईएनजी लगाएंगे तो ट्राइंग हो जाएगा। ठीक है, शी बीन ट्राइंग टू, किस चीज़ की कोशिश कर रही है, लर्न इंग्लिश। अब देखिए 6 माह से, 6 माह क्या वक्त तादाद है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता चलता है कि ये सवालिया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसमें वो क्यों 1 हफ्ते से आपकी दुकान पर आ रहे थे। अब इंट्रोगेटिव है, और इसमें मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा आ जाए तो हम लोग उसको
सबसे पहले लिखते हैं, बाकी स्ट्रक्चर बाद में फॉलो करते हैं। अब इसमें क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई, क्योंकि इंग्लिश है तो वाई, बाकी हम लोग बाकी स्ट्रक्चर एज इट यूज़ करेंगे, बस वाई यहाँ लिख लें। अब सब्जेक्ट है हैड यूज़ करना है, वाई हैड, सब्जेक्ट है वो क्यों आ रहे थे, तो वो यानी कि प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग दे यूज़ करेंगे, वाई हैड दे। इसमें क्या है, इसमें उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वाई हैड बीन, सब्जेक्ट के पास वाई हैड दे बीन, वाई हैड दे बीन। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वर्ब इसमें है आना, आने के लिए इंग्लिश की कम, और कम के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे तो कमिंग हो जाएगा, ठीक है। वाई हैड दे बीन कमिंग टू, किस पे आ रहे हैं, आपकी शॉप पे, योर शॉप। अब कब से आ रहे हैं, एक हफ्ते से, एक हफ्ता के वक्त का तादाद है, तो वक्त की तादाद के लिए हम लोग फॉर यूज़ करेंगे भाई, यहाँ पे भी फॉर 1 वीक, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब थर्ड सेंटेंस देखें, आसिम 4 हफ्तों से कहाँ जा रहा है। अब कहाँ जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसको पहले लिखेंगे वेयर हैड आसिम बीन। अब इसमें क्या है, वर्ब जा रहा है, जाने की इंग्लिश होती है गो, और आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। वेयर हैड आसिम बीन गोइंग फॉर 4 वीक्स, ठीक है। आसिम 4 हफ्तों से कहाँ जा रहा था, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव्स। अब हम चलेंगे, इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए। हमने 5 परफेक्ट कंटिन्यूस की जो है सिंपल भी कर ली, नेगेटिव्स भी कर ली, और इंट्रोगेटिव्स भी कर ली। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी जो हमारी लास्ट ब्रांच रहती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।